हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 75 डेज़ अराउंड बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, किन किन सब्जेक्टों पे फोकस करना है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है और कैसे आपको एक प्लान करके चलना है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बहाना बनाना तो पुराना रिवाज है। मुझे तो आप तोहफे में भरोसा दीजिए कि आप पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चन अगर आप सही कर जाते हो तो पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम आप आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे उसके बारे में बात करेंगे पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले आपको पहली बात जो जानने की ज़रूरत है वो जाननी ज़रूरत है कि किस किस सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में, क्या पैटर्न है पूछने का, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना आप जान गए तो आपका आधा काम तो यही हो गया। जी हाँ, वो कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आप क्या कहाँ पढ़ने वाले हो, कहाँ अपना समय दे रहे हो। अगर अगर वहाँ समय दे रहे हो तो क्या वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और किन सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना उसको समय देने की ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास जो बचा है केवल फ्रेंड्स 75 डेज़, तो समय को सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट को किस किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। पहला फ्रेंड्स जो मैं कहूँगा आपसे, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। यहाँ से 40 प्लस क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से पूछे जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में मैपिंग और इसके बाद इन्वायरमेंट है, तो 45 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से आपके पूछे जाएंगे। तो क्यों आप समय गंवा रहे हो? तो इसको आप पढ़ के ख़त्म करिए। मैं बुक्स के बारे में बाद में बात करूंगा, वीडियो को पहले मैं बात करूंगा कि किन किन सब्जेक्टों को आपको ऑर्डर में रखना है। पहला सब्जेक्ट आपको ऑर्डर में रखना है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, 45 क्वेश्चन का काम बन गया आपका, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको रखना है फ्रेंड्स, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से हर साल सेम पैटर्न में चलता है करंट अफेयर, 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। अभी थोड़ा करंट अफेयर को कुछ डेप्थ में भी पूछने का प्रयास किया जा रहा है, तो करंट अफेयर को आपको अच्छे से करना है और यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 30 से 32 क्वेश्चन, 45 वहाँ, 30 से 32 यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि आपके 75 तो यहीं हो गए, 75 क्वेश्चन यहीं से हो गए, 50% पेपर आपका यहीं से हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है साइंस पे। 18 से 20 क्वेश्चन आपका साइंस पूछा जाता है। फ्रेंड्स, साइंस का जो पैटर्न है, इस बार आरओ का जो पेपर हुआ उसमें थोड़ा सा डेप्थ पूछा गया है। तो आप लूसेंट और घटना चक्र से आप पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, एनसीईआरटी वगैरह जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, साइंस। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत आसान होती है। बस आप कुछ एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, क्योंकि आपका मेंस में भी काम आ रहा है और प्री में भी। और फ्रेंड्स, इसमें घटना चक्र की जो आती है उसको आप लगा लेंगे तो बहुत सारी पीवाई की क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। 15 में से फ्रेंड्स 13 तो सही करिए ज़रूर, क्योंकि इसमें पॉलिटी में आपको एक तरीके से गेन करना है एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप आ जाइए अपनी प्यारी सी इतिहास पे, हिस्ट्री पे। जी हाँ, हिस्ट्री का जो पेपर होता है फ्रेंड्स, पीसीएस में थोड़ा टफ बनाने का प्रयास करते हैं। जो उनका पैनल होता है, हमेशा ये देखा जाता है कि हिस्ट्री का जो एंशिएंट और जो मिडिवल हिस्ट्री होती है वहाँ से भी टफ क्वेश्चन होते हैं, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन टफ बनाने का प्रयास होता है। तो हिस्ट्री में आप उतनी मार्क्स ले नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, 24 से 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जिसमें आप 15-16 क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आपको है। तो पैटर्न में आपको ऐसे चलना है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, फिर इसके बाद आप पढ़िएगा करंट अफेयर, फिर इसके बाद साइंस, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर इसके बाद पढ़िएगा आप यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो है एक तरीके से स्टैटिक जो होता है आपकी यूपी स्पेशल, वहाँ से पूछे जाएंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 2023 में आपका यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ है। तो फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी पूछे आते हैं, जो कि करंट अफेयर में पूछे जाएंगे यूपी स्पेशल के। इसके बाद फ्रेंड्स, इकोनॉमी जो है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड स्कीम्स। बट यहाँ पे आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी आपको ध्यान देना है, जो कि आपकी लूसेंट की बुक आती है। जो स्टैटिक पोर्शन है उससे आपका पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डेप्थ में जाते नहीं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका कुछ पैटर्न